अक्सर एक एग्जाम्पल शिव भगवान की दिया करता हूं कि जो शिव भगवान के मानने वाले हैं कैसे अपने परमात्मा की मूर्त अपने सामने बनाएंगे। ये समझिए कि सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है, बड़े प्यार से, बड़ी बड़ी आंखें हैं, ख्याल से बनाए, ख्याल बाई थॉट, ख्याल से, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, रुद्राक्ष पहने हुए हैं, बनाए ख्याल से। और जब वो मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, जब वो मूर्त आपके सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। जिस प्यार से आपने अपने भगवान को सामने बनाया, उतने ही प्यार से अपने हृदय में उतारिए। और जो इंसान सबसे ज्यादा प्यारा लगता है आपको, ग्रस्त के अंदर बेटी है, बेटा है, जो प्यारा लगता है, उसकी शक्ल रह रह के, ध्यान रह रह के आता है दिमाग के अंदर, अलग नहीं होता। बनाए अपने सामने। और जो हमारा दिल है, दिल की धड़कन, कहते हैं बंद हो गई, चला गया, चल रही है, चल रहा है, बंद हुई, चला गया। उस दिल की धड़कन में जो आपका नाम है, उसको हर धड़कन पर सुनने की कोशिश करें। ओम नमो शिवाय, बड़े प्यार से ओम नमो शिवाय। इतने प्यार से इस काम को करना है कि जब तक आप पूजा अर्चना करते हैं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा सायंकाल, आधे घंटे का टाइम निश्चित कर दिया। सबको करना चाहिए, चाहे वो संसारी हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वो सन्यासी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, क्योंकि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी, कर्म करने का अधिकार दिया, जो चाहते हम कर लेते हैं। इसलिए ये उसकी बड़ी महती कृपा है हमारे ऊपर, बड़ी महती कृपा है कि उसको मान सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। दिल की हर धड़कन पर बड़े प्यार से उस नाम को लेना है जो आपका इष्ट है, जिसकी मूर्त आपके सामने बनी हुई है, बनाए। और जब वो मूर्त स्पष्ट हो गई तो हृदय में उतार लिया। पर एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी ये काम करें, देखिए हम संसारी लोग हैं, संसार में बहुत सारा काम करते हैं, कोई 60 साल, कोई 70 साल, कोई 80 साल, सारे ही गृहस्थ का काम करते हैं। तो जैसे ही हम इस कंसंट्रेशन में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, ध्यान, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता, मन को एक ओर लगाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे तरह तरह के विचार हमारे सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे भी नहीं होंगे। आते हैं, नेचुरल है। ऐसे बड़े बड़े विचारों के पहाड़ आपके सामने आएंगे कि आप घबरा जाएंगे सोच के। पर हमें घबराना नहीं है। जैसे वो विचार हमारे सामने आए, उन विचारों को अपने दिमाग से हटाइए, फिर दोबारा अपने इष्ट के विचार में लगिए, दोबारा फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट के विचार में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने। अगर छोड़ देंगे तो छूट जाएगा। अभ्यास। जितने हमारे कर्म हैं आज, सिगरेट पीने की आदत एक दिन में थोड़ी बनी है, 20 साल से पीते चले आ रहे हैं, और आदत इतनी पक्की हो जाती है कि अगर डॉक्टर कहता है कि इसको छोड़ो तो कहते हैं भाई इसकी दवाई दे दो। अब तो भैया साथ जाएगी। बहुत लोगों से मैंने इस चीज को सुना है कि साथ जाएगी। शराब पीने वाला आदमी पीते पीते इतना पक्का हो जाता है, इतना पक्का
डॉक्टर कहता है कि तेरी किडनी खराब हो, कहता भैया अब तो साथ ही जाने दो इसको। इतनी पक्की आदत बन जाती है, संसारिक आदत इतनी पक्की हो जाती है। जब हम परमात्मा का नाम लेंगे तो हमारी आदत भी इतनी पक्की हो जाएगी, इतनी पक्की कि जब हमारा अंतिम समय आएगा तो ये भी हमारे साथ जाएगी। जैसे और चीज़ें साथ जाती हैं, ऐसे ये भी चीज़ आपके साथ जाएगी। तो करना क्या है? हम करते क्या है? ध्यान करके परमात्मा के नाम को मन के अंदर ठोकते चले जाते हैं, थपेड़ा मारते चले जाते हैं, इंप्रेशन बनाते चले जाते हैं, और इतना गहरा इंप्रेशन बन जाता है कि जब वो पूजा का टाइम आपका आएगा, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल, ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगी कि भाई मेरा पूजा का समय हो गया। जैसे खाने का समय है, भूख हो या ना हो, अगर घड़ी में 12 बजे और 12 बजे का आपका टाइम है तो मन कहेगा कुछ खा लिया जाए। आदत, हैबिट फॉर्मेशन। तो जब इतनी सांसारिक चीजों की आदत बना सकते हैं तो क्यों ना परमात्मा की याद की आदत बनाएं। और जब आदत बन जाएगी तो एक इतना सुंदर विचार धारणा बनेगी, समा बनेगा। सच्चा मनुष्य डेवलपमेंट होगा दिमाग का, सच्चा डेवलपमेंट। जब इंसान ज्यादा बोलने लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं भैया ज्यादा बोलने लगा, कहते हैं भैया इसका दिमाग ज़्यादा तेज चल रहा है, थोड़ा धीरे करो, तो वो गोली दे देता है दिमाग धीरे करने के। और जब धीरे चलता है तो कहते हैं कि भाई ये अब काम नहीं कर सकता, है ना, तो उसके लिए भी कहता है कि भैया गोली ले लो जिसका दिमाग ठीक चलने लगे। हमारे ऋषियों ने ऐसी चीज निजात की है, ऋषियों ने, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो लोग, कि मन को कैसे बैलेंस करें। सो के शरीर को आराम दे लेते हैं हम लोग, पर मन हमारा चलता रहता है। जो दिन में काम किए, रात को सोते सोते उनके सपने आते हैं, मन बराबर चलता रहता है। मन को आराम देने का सबसे बड़ा साधन ध्यान है। जैसे ध्यान में जाएंगे मन निष्क्रिय हो जाएगा और उसके अंदर सोचने की शक्ति आत्मा से आएगी, परमात्मा से आएगी। तो मैंने आपको बताया ध्यान करने का तरीका। अपने सामने बनाएं, उसको अपने हृदय में उतारें, दिल की हर धड़कन पर जो नाम आपका है, जो आपने चुना है परमात्मा का, उसको सुने। और जो निराकार भगवान के उपासक हैं, निराकार ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, बड़े प्यार से बैठिए। ओम, दिल की हर धड़कन पर ओम, ओम निकले, इतने प्यार से सुने और पूरे शरीर में वाइब्रेट होता हुआ दिखाई दे, लहर जाता हुआ। ओम, ओम महसूस करिए, महसूस करने की चीज है। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं शायद
गुरुवर तुम्हें रिझाए। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को अहं ने हर दम रखा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी हम आ गए हैं बिनती तुम्हें सुनाने। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है, स्वार्थी है। तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए।
इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी हम आ गए हैं, बिनती तुम्हें सुनाने। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तो मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए।
जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। अष्टावक्र गीतामृत सप्तदशो अध्यायः। सच्चा तत्वज्ञानी, द ट्रू नोअर। अष्टावक्र उवाच। तेन ज्ञान फलं प्राप्तं योगाभ्यास फलं तथा। तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यमेकाकी रमते तु यः। महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं, उसी पुरुष को आत्मज्ञान का फल प्राप्त हुआ है और उसी पुरुष को योगाभ्यास का फल भी प्राप्त हुआ है, जिसने विषय भोगों को विष की तरह त्याग दिया और पूर्ण उपरति प्राप्त कर अपने आप में ही तृप्ति पाई है। वह स्वच्छ इंद्रियों वाला है। उसकी इंद्रियों में विष भोग की कामना लेश मात्र भी नहीं है। जो नित्य अकेला विचरता है और अपने आप में स्थित है, जो निरंतर अपनी आत्मा में ही स्थित है एवं अपनी आत्मा के रस को ही हर पल हर घड़ी चूसता रहता है, ऐसा आत्मदर्शी पुरुष लाखों की भीड़ में भी अकेला ही है। उसका हृदय निरंतर प्रभु चरणों में ही लगा रहता है। सत्कार मान पूजार्थ दंड काषाय धारणः स सन्यासी न वक्तव्यः सन्यासी ज्ञान तत्परः। सत्कार, मान और पूजा के अर्थ जो भिक्षु दंड और काषाय वस्त्रों को धारण करता है, वह सन्यासी नहीं है। जो आत्मज्ञान परायण और वासना रहित होकर अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है और निरंतर आत्मानंद में ही मग्न रहता है, वही वास्तव में सन्यासी है। वही शांति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं। Ashtavakra said, only that sadhak has achieved the fruit of knowledge and highest state in the practice of yoga, who is contented, wants nothing, and with purified senses ever enjoys the nectar of his own self, and remains alone even amidst a gathering of thousands. He is never attached to any object, as he has realized that the whole universe and he are one. There is nothing other than him. न कदाचित् जगत्यस्मिनः तत्त्वज्ञो हन्त खिद्यति यतः एकेन तेनिदं पूर्णं ब्रह्मांड मंडलम। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे राजा जनक, इस संसार मंडल में तत्वविद ज्ञानी अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त पुरुष कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होता है। वह भली प्रकार अनुभव ज्ञान द्वारा जानता है कि उसमें ही यह सारा संसार एवं ब्रह्मांड मंडल पूर्ण रूप से व्याप्त हो रहा है। फिर खेद कैसा? खेद दूसरे से होता है, सो दूसरा उसकी दृष्टि में है नहीं। ओह जनक, the knower of the truth, one who has practically realized his self, is never miserable in this world, for the whole universe is pervaded by his real self. The sense of misery is possible only with the perception of duality. He who perceives nothing but himself in the whole universe can never be touched by sorrow. न जातु विश्याः के अपि स्वारामं हर्ष्यन्त यमी सलल्की पललव प्रीतमी वेभम निम्भ पललवाः। हे प्रिय शिष्य, जो पुरुष अपने आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मानंद में ही नित्य मगन रहता है, उसको आत्माराम कहते हैं। वह आत्माराम विषयों की प्राप्ति होने से और उनको भोगने से कदापि हर्ष को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह विषयों को तुच्छ जानता है। आत्म सुख की तुलना में विषयजन्य सुख को अनुभव से तुच्छ और मिथ्या जानता है। विषय भोग उस आत्मराम को हर्षयुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपनी सत्ता से रहित हैं। जैसे सललकी जो मधुर रस वाली बेल है,
उसके पत्ते जिस हाथी ने खाए हैं, उसको कटु रस वाले नीम के पत्ते हर्ष उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। वैसे ही जिसने आत्मानंद का अनुभव किया है, उसको विषयानंद आनंदित नहीं कर सकता है। The objects of the senses lose all their charm for the one who has realized the ultimate eternal source of absolute bliss in the self and has known the nothingness of sense objects. Just as the leaves of the neem tree do not please the elephant who has delighted himself with sweet salalki leaves. Yastu bhogeshu भुक्तेषु न भवत्यधिवासितः अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भवदुर्लभः। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे जनक, जिस पुरुष की भोगे हुए भोगों में आसक्ति नहीं है और जो नहीं भोगे हुए भोग हैं उनमें उसकी आकांक्षा भी नहीं है, परंतु जो अपने आत्मा में ही पूर्ण रूप से तृप्त है, ऐसा पुरुष संसार में दुर्लभ है। Rare in this world is he on whom sense enjoyments already experienced do not leave any impressions, and who does not crave for things which he has not yet experienced. A self-realized person who is completely merged in the bliss of his soul perceives nothing but himself in the universe. He has therefore nothing else with which to identify himself. He is free of ego, the sense of I and mine. All his actions, therefore, are like bubbles on the surface of the current of a river, that is, apparent and do not leave any permanent impression on his mind. He is not attached to the objects of the world, nor do they have any attraction for him. बुभुक्षुरिह संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते भोग मोक्ष निराकांक्षी विरलो ही महाशयः। इस संसार में मुमुक्षु अनेक प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, परंतु जो भोग और मोक्ष दोनों की आकांक्षा से रहित हो और महान परिपूर्ण ब्रह्म में शुद्ध अंतकरण से निरंतर स्थित हो, ऐसा मुनि दुर्लभ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य आत्म तत्व को अनुभव से जानने के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही विरला पुरुष आत्म तत्व को अनुभव से जान पाता है। अव्वले माँ आखिरे हर मुंतहिस्त आखिरे माँ जेबे तमन्ना तहिस्त। जहाँ सब योगी जन अपना आखिर समझ बैठते हैं, वहाँ से हम आरंभ करते हैं, और हमारा आखिर क्या है? हर प्रकार की तमन्नाओं से दीन दुनिया, स्वर्ग मोक्ष, संपूर्ण इच्छाओं से रहित, तमन्नाओं से जेब खाली एवं परिपूर्ण ब्रह्म में निरंतर स्थिति। Those desirous of worldly enjoyments and those desirous of liberation, both are found in this world, but rare indeed is the great-souled one who is not desirous of either worldly enjoyments or liberation. Even the desire for liberation is an indication of imperfection, for it implies the consciousness of bondage. Absolute knowledge of the self transcends the consciousness of both pleasure and displeasure, bondage and liberation. धर्मार्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कास्यापयुदार्चितस्य हेयोपादेयता न ही। हे प्रिय शिष्य,
ऐसा उदार चित्त पुरुष संसार में दुर्लभ है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन मरण, त्याग और ग्रहण में उदासीन हो और निरंतर अपनी अद्वैत आत्मा में शांत होकर स्थित रहे। Rare is the broad-minded person who has neither attraction for nor aversion to dharma, अर्थ, काम और मोक्ष, as well as life and death. A man of self-realization is ever conscious of himself as eternal. He is not body-minded. Life and death are meaningless to him. Vancha na vishvavilye न द्वेष तस्य च स्थितो यथा जीविक्या तस्मा धन्य आस्ते यथा सुखम। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे तात, विश्व के लय होने की इच्छा जिस आत्म तत्व के वेता को नहीं है और विश्व के स्थिर रहने में जिसको द्वेष नहीं है, अर्थात प्रपंच रहे अथवा नष्ट हो जाए, और जो यथा प्राप्त आजीविका द्वारा सुखपूर्वक रहता है, जो अपने को विश्व का साक्षी अधिष्ठान समझकर स्थित है, वही तत्वदर्शी कृतकृत्य है, धन्य है, पूजने योग्य है। The man of self-realization does not feel any desire for the dissolution of the universe or aversion to its existence. The blessed one therefore lives happily on whatever subsistence comes as a matter or course. He perceives the universe as the self itself, and as such his vision is changed and everything is revealed to him as the self alone. कृतार्थनेन ज्ञानेनेत्येवं गलितधिः कृति पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रनश्न नास्ते यथा सुखम। राजा जनक कहते हैं, मैं अद्वैत आत्मज्ञान द्वारा कृतार्थ हुआ हूँ। ऐसी बुद्धि भी उस आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए पुरुष की उत्पन्न नहीं होती है, जो निरंतर आत्मानंद में ही डूबा रहता है और आहार आदिकों को करता हुआ भी जो शरीर सुख को उल्लंघन करके आत्मा में ही स्थित होता है और बाह्य इंद्रियों के व्यापारों के होने पर और न होने पर अज्ञानी मूर्खों की तरह हर्ष और खेद को प्राप्त नहीं होता है, और जो देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ और चलता हुआ भी समाहित चित्त वाला है, वही धन्य है, वही ब्रह्म रूप है। Being fulfilled by the knowledge of the self and with his mind immersed in the glory of self-knowledge and contented, the realized soul lives happily, seeing, hearing, touching, smelling and eating, that is, performing all the duties of the world as a matter of course. It is not external behavior but internal consciousness that differentiates a realized soul from an ordinary human being. Externally, they may have everything in common, but internally, the man of realization is ever free and never identifies himself with the objects of the senses, whereas ignorant man always does so, and thus remains bound. शून्य दृष्टिर्वृथा चेष्टा विकलानिन्द्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीण संसार सागरे। महर्षि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे प्रिय जनक, जिस पुरुष का संसार सागर सूख गया है, अर्थात नाश को प्राप्त हो चुका है, उसकी विषय भोगों की इच्छा नहीं रहती है और न ही उसे विरक्ति की चाह होती है। उस आत्मज्ञानी पुरुष का मन और इंद्रियां अपने व्यापारों से शून्य रहते हैं और उसके शरीर की चेष्टा भी वृथा ही होती है एवं वह सर्वथा आसक्ति रहित
अपने आत्मानंद में ही निरंतर मग्न रहता है। There is no attachment or aversion in one for whom the ocean of the world has dried up. His look is vacant as he has no inner motive whatsoever. His actions are purposeless since they are without any personal end in view. His senses are inoperative as sense objects do not leave any impression on his mind. This world cycle of birth and rebirth is like an ocean. He who falls into an ocean is tossed about and carried hither and thither by the waves. He finds it hard to reach the shore, and there is untold suffering for him. In Sansar, the ocean of the world, karmas and desires move us hither and thither. We suffer greatly and cannot reach the goal of self realization. Om.